नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद शानदार और आंखें खोल देने वाले विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे तौर पर संपत्ति बनाने और उस पुरानी घिसी-पिटी पारंपरिक वित्तीय सलाह की बेड़ियों को तोड़ने के बारे में है। जरा सोचिए, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? यही ना कि भाई पैसे बचाओ, एकदम सेफ खेलो और बस बुढ़ापे का इंतजार करो। लेकिन क्या सच में अमीर बनने का, वेल्थ क्रिएट करने का यही इकलौता तरीका है? आज हम इस पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देने वाले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह चर्चा आपके पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली है। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं, क्या 65 साल की उम्र में जाकर अमीर बनना वाकई काफी है? मतलब आप दशकों तक अपनी इच्छाओं को मारते रहें, एक एक पैसा बचाएं और अपनी पूरी जवानी बस इस उम्मीद में गुजार दें कि बुढ़ापे में उन पैसों का मजा लेंगे। क्या वाकई ये जिंदगी जीने का सही तरीका है? जब तक वो पैसा आपके हाथ में आएगा, तब तक क्या आपके अंदर उसे एंजॉय करने की वो ऊर्जा, वो एक्साइटमेंट बचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए इस बात को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। ये कहानी है एक 21 साल के नौजवान की। वो महान मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी के एक सेमिनार में बैठा था। अचानक वो लड़का अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बड़े गर्व से बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ किराए पर रहता हूं, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से हर महीने पूरी ईमानदारी से ठीक $100 बचाता हूं और उसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूं। वो लड़का अपने इस रूटीन से एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रहा था। उसने ब्रायन ट्रेसी से बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या इस तरीके से वो कभी अमीर बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। ब्रायन ट्रेसी का जो जवाब था ना, उसने उस लड़के की, और सच कहूं तो शायद हम में से बहुत से लोगों की आंखें खोल दी। उन्होंने कहा कि देखो, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह हर महीने पैसे बचाने से एक दिन तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा और तुम अमीर भी हो जाओगे। लेकिन, और ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये पैसा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम रिटायरमेंट की उम्र में पहुंच चुके होगे। और यही वो कड़वी सच्चाई है। हमारी जो पारंपरिक बचत प्रणाली है, वो हमें अक्सर तब इनाम देती है जब हम उस इनाम का पूरा लुत्फ उठाने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। तो अब सवाल उठता है कि पैसा काम कैसे करता है। मशहूर लेखक एमजे डिमार्को के अनुसार हमारी वित्तीय नियति इस बात पर निर्भर करती है कि हम धन के 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनते हैं। चलिए इन तीनों रास्तों को एक एक करके समझते हैं। अगर हम पहले 2 रास्तों की तुलना करें तो ये बड़ा दिलचस्प है। पहला रास्ता है द साइड वॉकर, यानी फुटपाथ पर चलने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो बस आज में जीते हैं। इनकी सैलरी बहुत तगड़ी हो सकती है, इनकम हाई होती है, लेकिन भाई खर्चे भी उतनी बड़े होते हैं। सेविंग्स के नाम पर जीरो, बस एक मेडिकल इमरजेंसी या जॉब जाने की देर है और ये सीधे कर्ज के जाल में धड़ाम से गिरते हैं। इनकी जिंदगी बस एक रैट रेस बनकर रह जाती है। इसके बिल्कुल उलट हैं द स्लो लेनर, यानी धीमी लेन वाले लोग। ये हर चीज में डिस्काउंट ढूंढते हैं, पाई पाई बचाते हैं और पैसे को बैंक की सेफ स्कीमों में डाल देते हैं। अब आप कहेंगे ये साइड वॉकर से तो बेहतर ही है ना? हाँ है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी समस्या छुपी है। और वो समस्या है इंतजार। जी हाँ, एक बहुत ही लंबा, थका देने वाला और उबाऊ इंतजार। 20 साल की उम्र से आप अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर देते हैं। 40 की उम्र तक आते आते आप आधे रास्ते पहुंच तो जाते हैं, लेकिन तब तक आप जिंदगी के वो बेहतरीन रोमांच, वो एडवेंचर खो चुके होते हैं जो सिर्फ उस उम्र में किए जा सकते थे। और फिर फाइनली 60 की उम्र आती है। हाँ, आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं, बैंक में पैसा भी होता है, लेकिन जरा सोचिए तब तक क्या होता है। जिंदगी जीने का वो उत्साह, वो जुनून, वो सब फीका पड़ चुका होता है। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही दर्दनाक इंतजार का खेल है। लेकिन रुकिए, अब इस कहानी में हमारे असली हीरो की एंट्री होती है, और ये है तीसरा रास्ता, द फास्ट लेनर, यानी तेज लेन में चलने वाले लोग। आपको पता है, एमजे डिमार्को खुद इसी रास्ते पर चलकर सिर्फ 37 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे। तो ये फास्ट लेनर होते कौन हैं? ये कोई आम इंसान नहीं होते, ये सिस्टम बनाने वाले लोग होते हैं। ये अपना कीमती समय चंद रुपयों के लिए नहीं बेचते, बल्कि ये ऐसे सिस्टम या एक्टिव इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं जो इन्हें लगातार पैसिव इनकम देते रहें, मतलब बिना काम किए भी पैसा आता रहे। आसान शब्दों में कहूं तो ये पैसों का इस्तेमाल दूसरों का समय खरीदने के लिए करते हैं, ताकि इन्हें खुद जीवन भर काम ना करना पड़े।
अब यहाँ जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये कि फास्ट लेन पर चलने वाले लोग आम लोगों की तरह बजट बनाने या एक एक रुपया बचाने पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। वे इस पुरानी मानसिकता को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। उनका 100% फोकस बस एक ही चीज पर होता है, वेल्थ जनरेट करने वाले सिस्टम्स कैसे बनाए जाएं। उन्हें अच्छे से पता है कि समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, इसलिए वे पैसों से पैसा बनाने की कला पर अपना सारा ध्यान लगाते हैं। तो अब आते हैं फास्ट लेन के सबसे बड़े रहस्य पर, अपने वाहन का चुनाव। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि वो कौन से साधन हैं जो आपको तेज रफ्तार से आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इसे समझने के लिए हमारे पास दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। पहला है अपनी गाड़ी खुद चलाना, यानी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। बाहर से देखने में बड़ा फैंसी लगता है ना, लेकिन असलियत में इसमें दिन रात की मेहनत लगती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है और शुरुआत में एक अच्छी खासी कैपिटल या पूंजी चाहिए होती है। आपका सब कुछ दांव पर लगा होता है। दूसरा तरीका थोड़ा स्मार्ट है, किसी और की गाड़ी में बैठना, यानी शेयर बाजार के जरिए इन्वेस्ट करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बिजनेस पहले से ही स्थापित हैं, मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप बस उनमें एक हिस्सेदार, एक पार्टनर बन जाइए। यह तरीका पहले वाले की तुलना में काफी प्रैक्टिकल और आसान है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने गौतम अडानी के बिजनेस जैसे अडानी सोलर एनर्जी में एक छोटा सा अमाउंट, मान लेते हैं $500 या $1000, शुरुआत में निवेश कर दिया। इससे आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में पैसिव पार्टनर बन गए। अब मजे की बात देखिए, जिस रफ्तार से वो कंपनी और उसका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक उसी रफ्तार से आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? आपका पैसा बिना थके 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है और आपको खुद कोई भी शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन एक मिनट, किसी भी चलती गाड़ी में बैठने से पहले ये तो चेक करना ही पड़ेगा ना कि वो गाड़ी मजबूत है भी या नहीं। यहीं पर बात आती है सही निवेश के चुनाव की। स्टॉक मार्केट में सही गाड़ी यानी सही शेयर चुनने के लिए आपको एक ठोस फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत होती है। आपको खुद से 3 सीधे सवाल पूछने हैं। पहला, क्या कंपनी फंडामेंटली मजबूत है? ये आपको कंपनी की वित्तीय स्थिरता की गारंटी देता है। दूसरा सवाल, क्या उनका बिजनेस मॉडल अच्छा है? इससे पता चलता है कि कंपनी का काम करने का तरीका सफल है या नहीं, वो आगे टिकेगी या नहीं। और तीसरा, उनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या हैं? ये चीज आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को सुरक्षित करती है। जब आपको इन तीनों सवालों के सॉलिड जवाब मिल जाएं, बस समझ लीजिए आपने एक सुरक्षित और तेज गाड़ी चुन ली है। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि ये पूरी यात्रा सिर्फ आपके बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से आपके माइंडसेट का खेल है। एक मिडिल क्लास माइंडसेट हमेशा अपनी तय सैलरी के दायरे में रहकर सिर्फ पैसा बचाने पर अटका रहता है। वो बस ये सोचते हैं कि कहां से कटौती करूं। लेकिन एक अमीर माइंडसेट वो पैसे बचाने से कहीं ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करता है, क्योंकि ये एक सीधी सी सच्चाई है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी बचत और निवेश तो खुद ब खुद कई गुना बढ़ जाएंगे ना। यह सोच का एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरी चर्चा के क्लाइमैक्स पर, और वो है एग्जीक्यूशन की गति, यानी आप किसी भी नए आइडिया को कितनी तेजी से अमल में लाते हैं। सिर्फ 25 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना। किताब के लेखक अपना एक अनुभव बताते हैं कि एक बार वे एक अरबपति मेंटर के साथ डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पर वीडियो कॉल कर रहे थे। बातों ही बातों में लेखक ने उस अरबपति को सेल्स बढ़ाने की कुछ बिल्कुल नई स्ट्रैटेजीज बताई। कॉल खत्म हुई और ठीक 25 मिनट बाद उस अरबपति मेंटर का दोबारा कॉल आया। उसने बताया कि उन 25 मिनटों के अंदर उसने वो सारी नई स्ट्रैटेजीज अपनी कंपनी में लागू भी कर दी हैं। लेखक एकदम सन्न रह गए कि कोई इंसान इतनी तेजी से नई सीखी गई बातों को कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है। और यहीं से हमें इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी और अहम सीख मिलती है। सच्ची दौलत हमेशा तुरंत एक्शन मांगती है। एक सफल और एक असफल इंसान के बीच बस यही एक सबसे बड़ा फर्क है। जो लोग फेल होते हैं उन्हें नई नई चीजें सीखना तो बड़ा पसंद होता है, वो बस जानकारी जमा करते रहते हैं। लेकिन जो कामयाब होते हैं वो जो कुछ भी सीखते हैं उसे उसी वक्त लागू करते हैं। अगर आप बिना कोई एक्शन लिए सिर्फ सीखते जा रहे हैं तो सच मानिए आप भेष बदलकर उसी स्लो लेन में ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये प्रेजेंटेशन अपने अंत पर आती है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही गहरे और चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज जो भी रणनीतियां आपने यहां सीखी हैं, क्या आप उन्हें आज ही अभी एग्जीक्यूट करने वाले हैं, या फिर आप उन्हें किसी ऐसे कल के लिए सेव करके रख लेंगे जो शायद कभी आएगा ही नहीं? चॉइस आपकी है। वापस उसी पुराने फुटपाथ पर लौटना है या आज से ही अपनी फास्ट लेन की यात्रा शुरू करनी है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञान को अमल में लाइए।
इस शानदार चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।